क्या आपके जीवन में भी ऐसे सपने हैं जो असंभव लगते हैं? क्या कभी लगता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन हिम्मत की कमी है? क्या डर, असफलताएं और दूसरों की नकारात्मक बातें आपको अपने सपनों तक पहुंचने से रोक देती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जीवन की राह में आपके सामने एक विशाल पर्वत खड़ा है, जिसे पार करना असंभव लगता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं है। ये उस शक्ति का स्मरण है जो आपके भीतर छुपी है लेकिन सोई हुई है। हनुमान जी का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। उनका नाम लेते ही हमारे मन में जो छवि उभरती है वो है शक्ति, साहस और निडरता की। परंतु क्या आप जानते हैं कि बचपन में हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। उन्हें भी याद दिलाया गया कि वे कौन हैं और उनके भीतर कैसी अद्भुत शक्ति छिपी है। ये कथा केवल हनुमान जी की नहीं बल्कि हम सबकी भी है, क्योंकि अक्सर हम भी अपनी असली ताकत भूल जाते हैं। हम जीवन में छोटे छोटे डर से घिर जाते हैं। कभी परीक्षा का डर, कभी नौकरी खोने का डर, कभी समाज की बातों का डर। हम अपने ही डर के बंदी बन जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि अगर विश्वास मजबूत हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। हनुमान जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति और संकल्प जब एक साथ आते हैं तो इंसान किसी भी पर्वत को पार कर सकता है। रामायण में वो क्षण याद कीजिए जब लक्ष्मण घायल हो जाते हैं और संजीवनी बूटी की आवश्यकता होती है। चारों ओर निराशा छा जाती है, समय बहुत कम है और कार्य लगभग असंभव लगता है। तभी हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। वे संकल्प लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वे संजीवनी बूटी लाकर रहेंगे। वे समुद्र पार करते हैं, पहाड़ पर पहुंचते हैं, लेकिन संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाते। हार मानने के बजाय वे पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। यही वो क्षण है जब असंभव को संभव होते हम अपनी आंखों से देखते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि जब हम अपने डर को किनारे रखकर कर्म में लग जाते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारा साथ देता है। लेकिन सबसे पहले हमें यह विश्वास करना होता है कि हम कर सकते हैं। यही हनुमान जी का संदेश है कि भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने हौसले को जगाओ और बिना रुके आगे बढ़ो। तो आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके भीतर छुपी उस शक्ति को जागृत करेगी जो आपका जीवन बदल सकती है और आपको अपने सबसे बड़े सपनों तक पहुंचा सकती है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बालक जो अपने भीतर छुपी शक्ति से अनजान है, आसमान में उड़ने का सपना देखता है। हर दिन वो नदियों के किनारे खेलता, पेड़ों पर चढ़ता और हवाओं के साथ उड़ने का अभ्यास करता। लोग हंसते और कहते, ये बालक तो उड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और साहस की चमक थी। उसे पता था कि उसके भीतर कुछ अद्भुत शक्ति है, कुछ ऐसा जो इसे असंभव को संभव करने में सक्षम बनाएगा। ये कहानी हनुमान जी के बचपन की है, उनके साहस और जिज्ञासा की, जो भविष्य की महानता की पहली झलक है। हनुमान जी का बाल्यकाल अद्भुत था। वे न केवल तेजस्वी और चंचल थे, बल्कि उनके भीतर एक असीम उत्सुकता और साहस छिपा था। उन्होंने सबसे पहले अपनी शक्ति का पता अपने खेलों में लगाया। जब वे पेड़ों पर चढ़ते तो लगता जैसे उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे हैं। हर पत्ते की हरकत उन्हें नई दुनिया की खोज जैसा अनुभव कराती थी। लेकिन सबसे अद्भुत घटना तब हुई जब उन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। ये केवल बालक की जिज्ञासा नहीं थी, ये उनकी असीम शक्ति का संकेत था। देवताओं ने ये देख हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। उन्हें बताया गया कि वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, परंतु उन्हें अभी अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। उनके बाल्यकाल में कई बार उन्होंने अपनी शक्ति का विस्मरण किया। कभी उनकी उड़ानें इतनी ऊंची होती कि पक्षियों ने भी आश्चर्य से उन्हें देखा। कभी उन्होंने किसी छोटे बच्चे को बचाने के लिए पूरे जंगल को पार किया। हर घटना, हर साहसिक कार्य उनके जीवन की पहली शिक्षा बनता। लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या वे अपनी पूरी शक्ति को पहचान पाएंगे? ये सवाल उनके भविष्य के संघर्षों का पहला संकेत था। हनुमान जी का बचपन केवल खेल और साहस से भरा नहीं था, बल्कि ये आत्मज्ञान की यात्रा का प्रारंभिक चरण था। उनके भीतर की शक्ति असीम थी, परंतु उन्हें याद नहीं था कि वो शक्ति उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हर कदम, हर अनुभव उन्हें उस महानता की ओर ले जा रहा था जो आने वाले समय में न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए आश्चर्यजनक होगी। ये भाग दर्शाता है कि किसी में कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, यदि उसे पहचान नहीं है तो वो अदृश्य बनी रहती है। लेकिन क्या होगा जब समय उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति याद दिलाएगा? यही वो मोड़ है जो न केवल हनुमान जी के जीवन को बदलता है, बल्कि हमें भी ये सिखाता है कि अपनी छुपी शक्ति को पहचानना कभी देर नहीं होती। ऋषियों और गुरुओं ने हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाई। उन्हें बताया गया कि उनका साहस, उनकी उड़ान, उनकी बुद्धि और उनकी भक्ति सब कुछ उन्हें किसी भी असंभव कार्य को संभव करने में सक्षम बनाती है। ये स्मरण उनके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करता है। हनुमान जी ने महसूस किया कि वे केवल बालक नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे अस्तित्व के वाहक हैं जो अपने साहस, ज्ञान और भक्ति से संसार को बदल सकते हैं। उनके भीतर की शक्ति जागृत हुई और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आ गई। उन्होंने ये जाना कि असंभव कुछ भी नहीं है यदि हृदय में संकल्प और विश्वास हो। ये जागरण केवल उनके लिए नहीं बल्कि हमें भी प्रेरणा देता है। हमारी भी शक्तियां छिपी हैं, परंतु कई बार हम उन्हें भूल जाते हैं।
हनुमान जी का ये चरण हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना जीवन को असंभव से संभव की ओर ले जा सकता है। अब हनुमान जी केवल बालक नहीं रहे, वे अपनी महानता की ओर बढ़ रहे थे। हर अनुभव, हर साहसिक कार्य उन्हें उस महान यात्रा की तैयारी करा रहा था जिसमें असंभव को संभव बनाना उनका और हमारे जीवन का संदेश बनेगा। अब हनुमान जी की यात्रा केवल खेल और साहस तक सीमित नहीं रही। समय ने उन्हें परीक्षा में डालना शुरू कर दिया। मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि हर कदम पर असफलता का भय और चुनौती उनकी हिम्मत को कसौटी पर रख रहा था, लेकिन उनका हृदय अड़ेग था। वे जानते थे कि केवल साहस ही नहीं, बल्कि धैर्य और भक्ति भी उन्हें हर बाधा पार करने में मदद करेंगी। ये हिस्सा बताता है कि असली परीक्षा तभी आती है जब डर और कठिनाई सामने हो, और यही वो समय है जब महानता जन्म लेती है। हनुमान जी का मिलन सुग्रीव और अन्य वानरों से हुआ और उनके सामने एक नई चुनौती आई, समुद्र पार करना और सीता माता तक पहुंचना। चारों ओर निराशा फैली थी, वानर सेना थक चुकी थी और हर कोई मान चुका था कि ये कार्य असंभव है। हनुमान जी ने अपने मन में संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे ये कार्य पूरा करेंगे। जामवंत ने उन्हें याद दिलाया, हे हनुमान, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। विश्वास करो और अपने हृदय की शक्ति पहचानो। ये शब्द उनके भीतर गूंज गए। उन्होंने महसूस किया कि डर और असफलताओं के बावजूद उनकी भक्ति और संकल्प उन्हें किसी भी बाधा से पार कर सकते हैं। उनका हृदय धड़क रहा था, आत्मविश्वास की लहर उनके भीतर बह रही थी। हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखा। विशाल और असाध्य लगने वाला ये मार्ग अब उनके लिए चुनौती नहीं बल्कि अवसर बन गया था। उन्होंने अपने शरीर और मन को संयोजित किया, अपनी पूरी शक्ति को एकाग्र किया। हर ऊंची लहर, हर तूफान, हर भय उनके साहस को और अधिक मजबूत कर रहा था। उनके भीतर की ऊर्जा उन्हें बढ़ाती जा रही थी। वे जानते थे कि असली परीक्षा केवल बाहरी बाधाओं की नहीं है, बल्कि आत्मसंयम और विश्वास की भी है। उन्होंने अपने हृदय में राम के प्रति भक्ति को महसूस किया और संकल्प किया कि उनकी सेवा में कोई बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। इसे भावनात्मक यात्रा ने उन्हें केवल वीर नहीं, बल्कि अपने और वानर सेना के लिए प्रेरक बनवा दिया। लेकिन जब समुद्र के पार उनके सामने सबसे बड़ा संकट आएगा, तब उन्हें अपनी पूरी शक्ति और साहस को एक साथ प्रयोग में लाना होगा। यही वो मोड़ है जो न केवल उनकी कहानी बदल देगा, बल्कि हमारे विश्वास को भी चुनौती देगा। हनुमान जी ने समुद्र के पार छलांग लगाई और लंका की दिशा में बढ़े। उनका प्रत्येक कदम साहस और आत्मविश्वास से भरा था। हर लहर और तूफान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, परंतु उनके भीतर का विश्वास और भक्ति उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उनके भीतर जागी शक्ति ने उन्हें केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अडिग बनाया। हर कठिनाई उनके साहस को बढ़ा रही थी। जैसे ही उन्होंने लंका की ओर कदम बढ़ाया, वानर सेना के दिलों में भी आशा की किरण जगी। वे समझ गए कि असंभव कार्य केवल उन लोगों के लिए असंभव है जो अपनी शक्ति और भक्ति को पहचानने से डरते हैं। हनुमान जी का ये अनुभव हमें भी ये सिखाता है कि हमारी छुपी हुई शक्तियां तभी जागृत होती हैं जब हम भय और कठिनाइयों का सामना बिना डरे करते हैं। उनके साहस और भक्ति की ये यात्रा ये संदेश देती है कि हर चुनौती एक अवसर है, हर असफलता एक शिक्षा है, और हर असंभव कार्य केवल तब असंभव लगता है जब हम अपनी भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं। हनुमान जी अब केवल बालक नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे वीर बन चुके थे जो अपने विश्वास, साहस और भक्ति से हर असंभव कार्य को संभव बना सकते थे। और जैसे ही लंका की सीमाएं उनके कदमों से छूने लगी, कहानी का अगला अध्याय उन्हें और हमें एक और महान प्रेरणा देने के लिए तैयार था। अब समय था चरम परीक्षा का। लंका की भव्य दीवारें और रावण की सेना हनुमान जी के सामने खड़ी थी। केवल साहस ही नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और भक्ति का मिला-जुला प्रयोग उन्हें हर बाधा पार करने के लिए चाहिए था। ये वो समय था जब असंभव कार्य करने की शक्ति केवल हनुमान जी की नहीं, बल्कि उनके भीतर जागृत पूरे विश्वास और भक्ति की परीक्षा थी। हर कदम पर खतरा, हर मोड़ पर चुनौती, लेकिन उनके हृदय में राम का नाम और भक्ति की ज्वाला उन्हें अडिग रख रही थी। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। चारों ओर रावण के सैनिक और भव्य महल उनके सामने थे। ये केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि उनके भीतर आत्मसंयम और साहस की परीक्षा भी थी। उन्होंने देखा कि सीता माता को बंदी बनाकर रखा गया था। उनका हृदय धड़क उठा, आंखों में तेजी और हाथों में शक्ति। उन्होंने अपने भीतर की असीम ऊर्जा को महसूस किया। उनकी चाल, उनकी गति और उनकी बुद्धि ने हर सैनिक को चौंका दिया। उन्होंने लंका की गलियों में तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम उनके साहस और भक्ति को और अधिक परखा। वे जानते थे कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और भक्ति उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाएगी। उनके भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि हर बाधा उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देती प्रतीत हो रही थी। हनुमान जी ने सीता माता तक पहुंचा और उन्हें आश्वस्त किया कि राम शीघ्र आएंगे। उनका ये साहस और विश्वास न केवल सीता माता के लिए, बल्कि पूरे वानर सेना और हमारे लिए भी प्रेरणा बन गया।
ये वो क्षण था जब असंभव कार्य भी संभव दिखाई देने लगा। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। लक्ष्मण के घायल होने के बाद संजीवनी बूटी लाना और रावण के महल से सुरक्षित लौटना, ये कार्य केवल शक्ति का नहीं बल्कि असीम साहस, भक्ति और विश्वास का था। हनुमान जी ने महसूस किया कि असंभव केवल उन लोगों के लिए असंभव है जो अपनी शक्ति और विश्वास को भूल जाते हैं। लेकिन जब संजीवनी बूटी के लिए पर्वत उठाना होगा, तब हनुमान जी की पूरी शक्ति और साहस का असली परिचय सामने आएगा। यही वो क्षण है जो न केवल उनकी कहानी बल्कि हमारे विश्वास और साहस की भी परीक्षा बनेगा। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के पर्वत को उठाया और वापस लौटने का साहसिक कदम बढ़ाया। उनका प्रत्येक कदम शक्ति, भक्ति और आत्मविश्वास से भरा था। समुद्र पार करना, ऊंचे पर्वत उठाना और सुरक्षित लौटना, ये सब कार्य उनके भीतर जागृत शक्ति और अटूट विश्वास का परिणाम था। उनकी ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन की असंभव चुनौतियों का सामना केवल तब किया जा सकता है जब हम अपने भीतर छुपी शक्ति और विश्वास को पहचानें। हनुमान जी ने केवल एक वीर की तरह नहीं बल्कि एक प्रेरक शक्ति के रूप में असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। अब वे केवल बालक या वीर नहीं रहे बल्कि उस विश्वास और साहस के प्रतीक बन चुके थे जो हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। उनकी ये यात्रा हमें ये संदेश देती है कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपनी शक्ति और भक्ति को पहचानें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। हनुमान जी का ये चरण हमें प्रेरणा देता है कि असंभव को संभव बनाने का साहस हर किसी के भीतर है। और जैसे ही वे अपने साहस और भक्ति की पूरी शक्ति के साथ लंका से लौटे, कहानी का अंतिम अध्याय हमारे सामने आने के लिए तैयार था। हनुमान जी की ये यात्रा केवल एक कहानी नहीं है बल्कि जीवन का वो संदेश है जो हर मनुष्य के भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए है। उन्होंने दिखाया कि चाहे कोई कार्य कितना भी कठिन क्यों न लगे, असंभव केवल हमारी सोच में होता है। जब हृदय में भक्ति, विश्वास और संकल्प हो तो हर बाधा छोटी लगने लगती है। उनका साहस, उनकी उड़ान, उनका समर्पण हमें ये सिखाते हैं कि हमारी असली शक्ति हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहती है। हमें केवल उसे पहचानना और जगाना होता है। जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेकर लौटकर लक्ष्मण को जीवन दिया, तो ये केवल एक साहसिक कार्य नहीं था बल्कि ये उस शक्ति का प्रतीक था जो हर मानव के भीतर छिपी होती है। उनका ये अनुभव हमें बताता है कि हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारा भय और आत्मसंशय है। डर और संदेह के बीच यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो जीवन के हर असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। हनुमान जी का जीवन यह भी दिखाता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने अपने साहस और भक्ति के माध्यम से यह सिद्ध किया कि जब व्यक्ति अपने भीतर छुपी ऊर्जा को समझता है और उसे सही दिशा में लगाता है तो कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आने वाली असफलताएं और कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हनुमान जी ने भी कई बार अपनी शक्ति और साहस का विस्मरण किया, परंतु उनके भीतर का विश्वास और भक्ति हमेशा उन्हें सही राह पर ले गया। यही संदेश हमें भी मिलता है कि कभी भी अपने भीतर छुपी शक्ति को कम मत आंकिए। अंततः हनुमान जी केवल एक वीर नहीं बल्कि हमारे लिए प्रेरणा और साहस का प्रतीक बन गए। उनका संदेश यह है कि जो कुछ भी असंभव लगता है उसे भी हम संभव बना सकते हैं यदि हम अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानें। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि भक्ति, साहस और संकल्प का मेल असंभव को भी संभव बना सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में लिखें आपके जीवन का कौन सा असंभव कार्य अब संभव लगने लगा है। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि हर कोई अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान सके।